नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच सियासत कम नहीं हो रही है। यही वजह है कि जबलपुर में सभी एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर संसद के मुख्य सचेतक और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह के लापता वाले पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर पर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि जबलपुर सांसद राकेश सिंह लापता है, जिसे भी दिखाई दे उनकी जानकारी मिले तो सूचित करें। इसके साथ ही एनएसयूआई ने सवाल किया है कि जबलपुर में ऑक्सीजन, दवा, इंजेक्शन के चलते पूरा क्षेत्र अव्यवस्थाओं के कारण तड़प रहा है, लोगों की जान जा रही है। वहीं मुक्तिधाम में चिताएं जल रही हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सांसद अपनी जिम्मेदारी को निभा क्यों नहीं रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना है और हम सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ताकत हमारी सोशल मीडिया है, जिसके जरिए हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं। और हमने एक सांसद महोदय से सवाल किया है, जबलपुर की जनता है बेहाल, कहाँ है सांसद महोदय जी। मैं और सभी यही सवाल करना चाहते हैं कि आप इतने दिन से है कहाँ पर। पिछले कुछ दिनों पूर्व 4 अप्रैल को सांसद महोदय जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वे घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वर्तमान में एक कर्मचारी अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो घर पर रहकर ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो आप क्या निगरानी भी नहीं रख सकते हैं। मेरा सवाल है सांसद महोदय जी से, क्यों व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है? क्यों चौहानी शमशान घाट में लाशों का ढेर लगा हुआ है? क्यों दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है? क्यों बेड उपलब्ध नहीं हो पा रही? क्यों जबलपुर की जनता ऑक्सीजन के अभाव में खतरा उनके तरफ और बढ़ रहा है? ऑक्सीजन का अभाव इतना ज्यादा है। मेरा सवाल है सांसद महोदय जी से, आप जहां कहीं पर भी हो जनता के बीच में आए और उनकी समस्याएं सुने। मैं यही अपील करना चाहती हूँ सबसे कि वो पूछे सांसद महोदय जी से यह सवाल कि जबलपुर की जनता आपसे सवाल करती है बार बार कि सांसद महोदय जी हैं कहाँ। शहर के कुछ क्षेत्रों में नलों से आ रहे गंदे पानी की शिकायत पर जांच करने नगर निगम के जल विभाग की टीम सड़कों पर घूमने लगी है। टीम कुछ इलाकों में जाकर फौरी पर पानी की जांच कर रही है और लौटी है। अलग अलग क्षेत्रों में निगम आयुक्त संदीप जीआर के निर्देश पर जल विभाग के कार्यप्रयंत्री कमलेश श्रीवास्तव, सहायक यंत्री अनिल सिंगारे के अलावा अन्य अधिकारियों ने क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को की जा रही जलापूर्ति की जांच की। जबलपुर स्टेशन पर जैसे ही स्पेशल ट्रेन लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस पहुंची, यात्रियों की भीड़ ट्रेन में सवार होने को उमड़ पड़ी। यात्रियों की माने तो उन्हें घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजार था। खास बात यह है कि पल भर में ही ट्रेन फुल हो गई। गवापुर क्षेत्र में रहने वाली युवती ने पुलिस की परीक्षा में फेल होने के बाद परिजनों को चयनित होना बताया। यहां तक कि कटनी पोस्टिंग होने की बात कहकर वर्दी पहनकर घूमती रही। पिता भी यही समझते रहे कि उनकी बेटी नौकरी कर रही है। यहां तक कि पिता ने कटनी में एसपी के पास पहुंचकर 1 साल से वेतन न दिए जाने की शिकायत की। मामले की जांच की गई तो पता चला कि इस नाम की तो कोई महिला अधिकारी है ही नहीं, जिस पर युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सैनिटाइजर सप्लाई करने वाली कंपनी का बिल भुगतान करने के एवज में कमीशन मांगना डीपीएम और एक लिपिक को भारी पड़ गया। दरअसल कंपनी के प्रबंधन और डीपीएम की रिश्वत वाला ऑडियो वायरल हो गया है। इसके बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर हेल्थ विभाग में पदस्थ डीपीएम और लिपिक को हटा दिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी उनके कारनामे की जांच के लिए गठित भी की गई है। कोरोना को मात देकर लौटे निगम आयुक्त ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे नगर निगम में हड़कंप मच गया। दरअसल निगम आयुक्त संदीप जीआर ने आदेश जारी कर नगर निगम के अपर आयुक्तों के अधिकारों के न सिर्फ वित्तीय अधिकार छीन लिए, बल्कि प्रशासकीय, वित्तीय और भुगतान की स्वीकृति जारी करने के लिए दिए गए आयुक्त के अधिकार को भी वापस ले लिया। निगम आयुक्त के इस फरमान से अपर आयुक्त से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों में भी सनका खींच गया है। ट्रेनों में आरक्षित टिकट लेकर यात्रा करने की व्यवस्था लागू होने के बाद भी इन दिनों ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। बिगड़ते हालात को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल और समर स्पेशल ट्रेन चलाई है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर समेत भोपाल और कोटा मंडल ने लगभग 79 ट्रेनों को चलाया है। वहीं जोन की सीमा से लगभग 619 ट्रेनें चलाई हैं। इनमें अकेले जबलपुर रेलवे स्टेशन से ही लगभग 12 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं। इन ट्रेनों में लगे जनरल, स्लीपर और एसी कोच की लगभग 10,000 सीटों में से 1,000 से ज्यादा सीटों में जबलपुर, कटनी, सतना से बैठने वाले यात्रियों के लिए आरक्षित होंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रदेश में लोगों को ऑक्सीजन तक समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन इस बीच जबलपुर जिले से खुशखबरी आई है। यहाँ पर एक कोरोना संक्रमित महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। जबलपुर प्रशासन के सभी अधिकारियों और केयर फॉर जो टीम ग्रुप है, उन सभी ग्रुप के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जो कि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार को बहुत ही सहयोग दिया और सहयोग किया भी। एक्चुअली मेरा 9वां महीना कंप्लीट होने को आ गया था और मुझे कोविड जो मेरा रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई थी। इस वजह से कोई भी जो हॉस्पिटल वगैरह है मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे अपने हॉस्पिटल पर, क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट था वो कोविड वाला पॉजिटिव आ गया था। तो इसी वजह से फिर मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे। फिर आशीष व्यास जी भैया हैं, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से
बात की और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ही मदद की। मैंने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। ये मेरा बेटा है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर में निजी अस्पताल संचालकों का मानवीय चेहरा एक बार फिर उभर कर सामने आया। निजी अस्पताल संचालक ने एक मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके शव को बंधक बना लिया और मृतक के परिजनों से बाकी रकम की मांग की गई। 1.5 लाख रुपए हम लोग भर चुके थे, 2,60,000 ये लोग और मांग रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत गरीब व्यक्ति, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने बहुत यहाँ वहाँ हाथ पैर जोड़े, कलेक्टर गए, कोई मिला नहीं कलेक्ट्रेट में। फिर हम लोग सांसद राकेश जी के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई मदद नहीं मिली। फिर हमने, हमारे मित्र हैं ये NSUI के मोहित भैया लोगों को फ़ोन किए, वहाँ से ये लोग आ गए, हमारी बहुत सहायता करी। हमारे पिताजी की सुबह 7 बजे मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक कोई बॉडी नहीं दे रहे थे। इन लोगों के आने से हमको बॉडी मिल गई भैया, मिल रही है, मतलब अभी तक मिली नहीं है, मिल जाएगी अभी। इनकी बहुत मदद हो गई हमको। मुख्य संस्था को फ़ोन कर दिया था 2 घंटे पहले, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो लेट आ रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी भाई, 40% बिल कम कर दिया है ना। एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितना कम कर दिया। कोविड पॉजिटिव थे। आज क्या हुआ सर? आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि उनका आरोप है कि जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी बच्ची ने कहा कि शायद कुछ पैसों के ही लेन देन को लेकर बॉडी नहीं दी जा रही थी। पैसों के लेन देन के लेकर बॉडी नहीं, बिल जो बना है उन्होंने बोला डिस्काउंट कर दीजिए। पहले उन्होंने बोला कि आप कोई भी चिंता ना करें, हम पूरे पैसे देंगे और इलाज चल रहा है, लेकिन अब 40% डिस्काउंट कर दिया है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका बिल बन रहा है, उस पर भी 40% डिस्काउंट कर चुके हैं। अब कुछ जो आधा बिल कर दिया, अब आधे कुछ तो पेमेंट कर दे, है ना। पैसे के लिए कोई मारवाई नहीं है भाई, डिस्काउंट ही बोला, बिल्कुल डिस्काउंट करा है, 40% डिस्काउंट कर दिया। जबलपुर में शासकीय और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में बिस्तर की कमी नजर आ रही है। शहर की वर्तमान हालत को देखते हुए जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 4 नए इमरजेंसी कोविड-19 अस्पताल तैयार किए गए हैं। इनमें 500 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इन 4 इमरजेंसी सेंटर में ऑक्सीजन चिकित्सकों सहित मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहेगा। आज सिंधी समाज के सहयोग से कलेक्टर महोदय एवं CMO के महोदय की मदद से आज हमने सिंधी धर्मशाला में एक स्वास्थ्य केंद्र चालू किया है, जिसमें कोरोना से रिलेटेड जांच भी की जाएगी एवं दवाइयां भी दी जाएंगी और इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ी तो पेशेंट को थोड़ी देर के लिए स्टे किया जाएगा ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो और उसके बाद उसको हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि घर में रहने के बाद अचानक पॉजिटिव आने के बाद सांस की लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण पूरा परिवार पैनिक हो जाता है। वो पेन को दूर करने के लिए, उस पैनिक कंडीशन को दूर करने के लिए इमरजेंसी सेवाओं के रूप में ये चालू किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जरूरी माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को जिला प्रशासन ने अपनी निगरानी में निजी अस्पतालों को भेज दिया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जबलपुर जिले में 813 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे गए हैं। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जिन अस्पतालों में गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं और चिकित्सकों ने उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की अनुशंसा की है, ऐसे मरीजों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। निजी अस्पताल में भर्ती है, इंजेक्शन की उपलब्धता के कारण जनहानि होती जा रही है। उनके निजी करीबी 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। हम ये चाहते कलेक्टर साहब से निवेदन है हमारा कि इंजेक्शन परिवारजनों को हाथ में उपलब्ध कराए जाएं और उनके सामने लगवाया जाए कि व्यक्ति के सामने अंदर इंजेक्शन जाते हैं, किस व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन लग रहा है इसकी कोई जानकारी परिजन को नहीं रहती है। सरकार ने आम जनता के लिए जो शासकीय अस्पतालों में नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में या अन्य जगहों पर हैं, उनके लिए इंजेक्शन हमें भेजे हैं और वो इंजेक्शन हमने आज विभिन्न अस्पतालों में जो भर्ती लोग हैं उनको री-अलॉट कर दिया है। उसकी जानकारी भी मीडिया में हम लोग जो हैं, हमारे जो ग्रुप जो काम कर रहा है, वो किस अस्पताल को कितने इंजेक्शन्स दिए गए हैं वो पब्लिक डोमेन में हम डाल रहे हैं ताकि सबको जानकारी रहे कि किस अस्पताल में कितने इंजेक्शन गए हैं और वहाँ जो अस्पताल में जो इंजेक्शन गए हैं वो वहाँ पर जो मरीज हैं जिनको ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस मरीज को सर्वाधिक आवश्यकता है, उस मरीज को लगाने का काम जो है वो वहाँ के डॉक्टर को किया गया है। हमने उनसे ये भी कहा है कि जिन मरीजों को लगाए जा रहे हैं उनकी लिस्ट भी हमें फिर बाद में शाम को उपलब्ध कराया जाए या कल उपलब्ध कराया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।